बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन सितारे के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुर्तज़ा शाहिद। रोशन सितारे एक ऐसा शो जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के उन तमाम उभरते सितारों से जिन्होंने नौउम्री में अपने जज्बे जुनून के साथ पाकिस्तान के लिए वो कारनामे सर अंजाम दिए जिसको देखकर पूरी दुनिया हर्ष कर उठी। इन्हीं रोशन सितारों में से आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं हसन अदील। हसन अदील जिनका ताल्लुक़ कराची से है। आप चाइल्ड स्टार हैं, होस्ट हैं, एक्टर हैं और इसके साथ साथ इतनी कम उम्री में एक एनजीओ भी चला रहे हैं। तो आए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके अहवाल। जी हसन अदील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। अच्छा हसन, मुझे बताएं कि आपकी उम्र कितनी है और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11 साल का हूँ और मैं 6th क्लास में। माशाल्लाह। अच्छा, इतनी कम उम्री में एनजीओ बनाने का शौक कैसे पड़ा? देखिए, इंसानियत जो है वो खून में होती है और आप समझ लें कि इंसानियत मेरे खून में थी, खून में जागी और अब तो आप समझे इंसानियत मेरे खून में ही है। तो बस ऐसे ही काम शुरू किया, यही शौक था। इतना एंजॉय करते हैं हम ये काम करते हुए क्योंकि ह्यूमैनिटी का वर्क है और ह्यूमैनिटी का वर्क इज ऑलवेज अ ग्रेट वर्क। जबरदस्त। अच्छा, किससे, अब्दुल सत्तार ईदी साहब से तो नहीं मुतासिर हुए आप? अब्दुल सत्तार ईदी साहब तो आप समझ लें एक लेजेंड, एक हीरो। और क्या मतलब, मैं कुछ नहीं कह सकता, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है माशाल्लाह से। और उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए काम किया, मुझे नहीं लगता वो कोई भी कर सकता है। सिर्फ अब्दुल सत्तार ईदी ही नहीं, जफर अब्बास जेडीसी वाले, इकरारुल हसन सईद जो एक एंकर पर्सन है, उनसे मैं बहुत मुतासिर हुआ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे तो खैर बहुत ज्यादा ही मुतासिर हुआ। और अपने पेरेंट्स। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी जो एनजीओ है उसका कोई मुख्तसर सा तारुफ हमें दें, किस नाम से है और अभी तक आप क्या क्या कर चुके हैं और कैसे इसकी बुनियाद पड़ी? मेरी एनजीओ का नाम भूखे नहीं सोएंगे है। हम लोग ने बहुत सारे राशन बांटे, बेतहाशा राशन बांटे। बकरा ईद पे हम लोग ने गोश्त बांटा। ईद उल फितर पे हम लोग ने बच्चों के लिए जो है बैग्स बनाए जिसमें उनके लिए कपड़े, घड़ी, सैनिटाइजर, मास्क, हर चीज थी, वो हमने उनको बांटी। तो एक तरह से हमने हर तरह से काम किया। अब दस्तरखान लगा रहे हैं माशाल्लाह से, तो काम तो चल रहा है। ओके, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, आपने हमें ये बता दिया कि किस नाम से आपकी एनजीओ है और आप हमें ये बताएं कि इस एनजीओ के मेंबर कितने हैं? जो मेरी टीम के 26 मेंबर्स हैं माशाल्लाह से, और हम लोग सारे मिल के जाते हैं, काम करते हैं। और हम लोग ने तो पूरी दुनिया को बोला हुआ है कि और कोई भी ज्वाइन करना चाहे जरूर ज्वाइन करे। हम लोग बहुत खुश होंगे अगर वो ज्वाइन करेंगे, तो हमने सबको बोला हुआ है। अच्छा, आपको कहीं से इसकी फंडिंग होती है? देखिए, फंडिंग तो हमने बोला ही नहीं है ना किसी को कि आप हमें फंड दें। हमने सबको यही बोला है कि आप हमारी मदद करें। और मदद का मतलब होता है किसी भी फॉर्म में। अगर मुझे कोई बंदा एक सैनिटाइजर की बोतल भी देता है एज अ मदद के तौर पे, तो वो भी मैं एक एक ड्रॉप करके अगर सबके हाथों पे लगवाऊंगा, वो भी एक सवाब का काम। तो हम तो सबको यही कहते हैं कि मदद आप किसी भी फॉर्म में करना चाहें जरूर करें, और जो देना चाहे दे। अच्छा काम है और अच्छे कामों में जब आप मदद करते हो तो अल्लाह आपको बहुत बरकत देता है, नेमतें अता करता है। तो ये काम। अच्छा हसन, कोरोना जिससे पूरी दुनिया मुतासिर रही, पूरी दुनिया की एनजीओज अपनी अपनी खिदमात सर अंजाम देती रही, इसी तरह हमने पाकिस्तान में भी देखा। तो कोरोना के दौरान मैं आपकी एनजीओ को कहाँ पर देखता हूँ? आपकी क्या खिदमात थी कोरोना के दौरान दुखी इंसानियत के साथ? हमारी एनजीओ की कोरोना के पेंडेमिक में खास तौर पे राशन की बहुत ज्यादा खदमात थी। पानी की बोतलें हो गई, ठंडी पानी की बोतलें, बिरयानी के बॉक्सेस हो गए। और माशाल्लाह से अब तो हम अपग्रेड हुए हैं, तो अब से हम लोग दस्तरखान भी लगा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे काम चलता रहा और अच्छा काम हुआ। जबरदस्त। अच्छा, एनजीओ चलाने का ही क्यों इंतखाब किया? आप कुछ हॉस्पिटल बताया ना, इंसानियत मैटर करती है। तो इंसानियत तो भाई जिसके अंदर भी जाग जाए वो तो कुछ भी कर सकता है। तो बस मेरे अंदर भी जागी और हमने भी कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी कर दिया। अच्छा, नहीं आप मतलब रात में आप सोने लगे और सुबह में आपने उठ के सोचा कि आप बना ले। ये प्लान नहीं था, ये अचानक से प्लान होता तो क्या लगता है आपको कि हमारी फिर सोशल मीडिया के पीछे एक टीम होती,
और अगर ये प्लान्ड होता तो अभी मैं जो हूँ फुल एक अच्छे बैकग्राउंड में होता, गुरूर में होता, तकब्बुर में होता कि भाई मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा किसी को। बट नहीं, क्यों ऐसा करूं मैं? आप लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं कि आप लोग हमारे जैसे टैलेंट्स को सब दुनिया के सामने ला रहे हैं, तो अच्छे काम में तो हम हमेशा थैंक आते हैं। यू। अच्छा, आपने बताया कि आपके आपके जितने आइडियल हैं, आपने इंट्रो करवाया उनका, कोई एक शख्स, कोई एक ऐसी शख्सियत जो आपकी सबसे ज्यादा आइडियल है, जरूरी है एक ही बताऊं? कोई एक। कोई एक? फंसा दिया आपने। कोई एक। देखिए मेरी आइडियल जो है वो जफर अब्बास साहब जेडीसी में जो होते हैं, वो उनसे हम बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं। और इकरार भाई जबरदस्त। और जफर भाई, इन दोनों ने हमें तो मदद भी की, इन दोनों ने हमें मदद भी की इस पर, और तो ये लोग मेरी इंस्पिरेशन भी हैं। अच्छा, तो ये दोनों है मेरे आइडियल। जब आपने एनजीओ स्टार्ट की, इसके अंदर ऑब्वियसली जब भी कोई काम शुरू किया जाता है तो उसके अंदर कोई रुकावटें दरपेश आती हैं, तो ऐसी क्या रुकावटें थी जब आपने एनजीओ स्टार्ट की और आपको फेस करना पड़ी? रुकावटें किसी भी चीज के हवाले से आ सकती हैं, और मैं सारे यंगस्टर जो मुझसे बड़े बहन भाई हैं, उन सबको, जो कॉलेजेस, उन सबको यही प्रेफर करूंगा कि यार आप लोग हिम्मत करें, सिर्फ हिम्मत, जज्बा हिम्मत चाहिए, और शुरू करें। चाहे वो आपके एक प्रेजेंटेशन के तौर पे हो, चाहे वो मदद के तौर पे हो, या चाहे वो पूरे जिंदगी के तौर पे हो, मगर करें जरूर ये काम, क्योंकि अच्छा काम है। और रुकावटें हम हमारे साथ राशन लेने अच्छा, में अब भी आप मुझे आए, ये बताएं, राशन देने में। कुछ जिंदगी का बहुत इंस्पायरिंग वाकया, जैसे जब आप अपनी एनजीओ के लिए बाहर निकले राशन बांटने, कोरोना के दौरान, जैसे आप बता रहे थे कि बिरयानी बॉक्सेस बांटे, ठंडे पानी की बोतलें बांटी, तो उसमें कोई ऐसा वाकया जो बहुत इंस्पायरिंग हो, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, जिंदगी का जो मेरा सबसे फेवरेट वाकया था, वो मैंने अभी लास्ट संडे दस्तरखान लगाया। दैट वाज द मोस्ट बेस्ट थिंग इन माय एनजीओ व्हिच माशाल्लाह, मी एंड माय टीम माशाल्लाह। डिड। दस्तरखान लगाना मेरा ख्वाब था कि ज्यादा से ज्यादा लोग फीड हो सकें, जिनको हम लोग बांटने जाते थे वो एक कम क्वांटिटी होती थी, मगर जब दस्तरखान पे कोई बंदा बैठ जाता है ना और उसे बगैर बेशक। खिलाए भेजना, तो ये हदीस के मुताबिक नहीं है। तो फिर जितने भी लोग आते हैं, हम लोग जबरदस्त, किसी ना माशाल्लाह। किसी तरह, किसी अच्छा, भी मुझे फॉर्म ये में खिलाते बताइए जरूर हैं। कि पढ़ाई आप कर रहे हैं माशाल्लाह, पढ़ाई के साथ साथ कैसे इस पैशन को आप मैनेज कर रहे हैं? देखिए, ये पैशन जो है एक टफ पैशन भी रहा है मेरे लिए, क्योंकि स्टडीज मैनेज करना भी एक हार्ड चीज होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और अल्लाह देखिए खुद ब खुद ही साथ देता है ना, तो अल्लाह ने मेरा इस फॉर्म में भी साथ दिया कि उस स्कूल अब हमें एक वीक में, कराची में जो है, सिंध में 2 डेज जाना होता है पूरे वीक में, 2 डेज एक ग्रुप को और 2 डेज एक ग्रुप को। तो इस दिन से 2 डेज जो मैं जबरदस्त। स्कूल पे फोकस करता अच्छा, हूँ और बाकी सारे दिन बाकी एनजीओ सारी को चीजें। फ्यूचर में आप कहाँ तक देख रहे हैं? मैं ये सोचता हूँ कि एनजीओ लाइफ टाइम तक चलने वाली चीज है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, टिल द डे ऑफ जजमेंट, अगर अल्लाह ने इंशाल्लाह। चाहा। अच्छा, अभी तक आप मुझे ये बताएं कि एनजीओ को किसी गवर्नमेंट सेक्टर से, किसी मीडिया हाउस से, या किसी इंडस्ट्री से, या किसी भी तरफ से कोई पजीराई मिली? बिल्कुल, इसमें ARY न्यूज, बाखबर सवेरा, मदिया आपी और शफात भाई जो हैं, इन्होंने मुझे अपने शो में इनवाइट किया था, मैं वहां पे गया। समा में गया, समा न्यूज में नए दिन जो उनके किरण आपी का है और शोएब भाई का है, उनके शो में गया। और फिर मैं हम न्यूज में गया, जो उवैस भाई और शिफा आपी का है। वो लोग आई थिंक इस्लामाबाद में होते हैं, शायद लाहौर में होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं उनके स्टूडियो गया था कराची ऑफिस में, और हम लोग ने स्टूडियो के थ्रू मैंने उनसे बात की थी। तो मुझे मीडिया इंडस्ट्री से तो बहुत सपोर्ट मिली, और इंशाल्लाह गवर्नमेंट भी दुआएं तो करती ही है मेरे लिए। आई एम 100% श्योर। अच्छा हसन, इसके अलावा आपके क्या क्या हॉबीज हैं, क्या क्या शौक हैं? मेरी हॉबीज क्रिकेट खेलना है, और पैशन भी क्रिकेट को कंटिन्यू करना है। जबरदस्त। अच्छा, तो आप कितने बहन भाई हैं? मेरी 2 बहनें और मैं एक अकेला भाई। माशाल्लाह। अच्छा, तो आप तीनों बहन भाई एनजीओ देख रहे हैं,
या सिर्फ बस आप ही इस चीज को बिल्कुल लेके चल? मेरी पूरी फैमिली, जो मेरे घर में जितने भी अफराद हैं, मैं नहीं बोलूंगा कि उनमें से किसी एक अफराद ने भी मुझे कभी भी मुतासर ना किया और मुझे ये मायूस ना किया हो ये बोल के कि हम आपका साथ नहीं दे सकते। सब मेरा साथ देते हैं और देते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हसन, जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप कोई मैसेज जो हमारे व्यूवर्स को देना चाहें। मैं सारे एस्पायर कॉलेजेस में तो सारे बड़े ही बच्चे होते होंगे मुझसे एल्डर यकीनन, और मैं समझे यंग हूँ उन सब में से। तो मैं एज अ यंगस्टर के तौर पे, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है, ये माशाल्लाह। एक बहुत बड़ी सेइंग भी है कि जो सबसे छोटा होता है वो सबसे सही होता है। तो मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि आप में ना जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज का हो। मैं आप सबको यही प्रेफर करूंगा, लोगों की मदद करें, ह्यूमैनिटी दिखाएं। हमारे मुल्क को जरूरत है, आर कंट्री नीड्स टू बी सक्सेसफुल। अगर हम सारे यंगस्टर्स मिल के ये काम करें, तो मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहूंगा कि सारे यंगस्टर्स, सिर्फ एस्पायर ग्रुप कॉलेजेस के ही नहीं, बाकी सारे लोग भी ये काम जरूर कंटिन्यू करें। और हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान में किसी को भूखा नहीं सोने देना। माशाल्लाह हसन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका इतनी कम उम्री में ये जज्बा, ये जुनून और जो दुखी इंसानियत का आपके दिल में अल्लाह ताला ने इतना बड़ा हिस्सा रखा है, उस जज्बे को देख के मेरी टीम और मैं और एस्पायर टीवी आपके लिए हमेशा दुआगो है, और बहुत बहुत ज़्यादा दुआगो है, क्योंकि आप इतनी कम उम्री में इतना बड़ा पैशन लेकर चल रहे हैं, दुखी इंसानियत को खुश करने वाला। तो मेरी टीम की नेक दिली तमन्नाएं आपके साथ हैं, और आप देखिएगा इंशाल्लाह आप आने वाले वक्त में पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा चमकता व रोशन सितारा हैं। थैंक यू सो मच हसन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।